भारत सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने डोगरी और कश्मीरी को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषाओं में स्थान दिया है। लेकिन इसमें एक बात जोड़ना बहुत आवश्यक है। कश्मीरी भाषा की मूल लिपि शारदा लिपि है। लिपि के विषय में मेरा आग्रह है कि जब तक शारदा को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता, कम से कम देवनागरी लिपि में कश्मीरी भाषा को मान्यता मिले। ऐसे बहुत से कश्मीरी भाषी हैं जो देवनागरी लिपि में कश्मीरी को लिखना पढ़ना चाहते हैं। वे नस्तालिक लिपि से अनभिज्ञ हैं और कश्मीरी भाषा नस्तालिक लिपि में ग्राह्य नहीं है, सहज नहीं है। कश्मीरी भाषा के साथ केवल देवनागरी लिपि ही न्याय कर सकती है। तो इसलिए भाषा के साथ साथ उसकी लिपि को भी मान्यता मिले और इस विषय में सरकार प्रयास करे, यह मेरा उनसे विनम्र आग्रह है। देखिए, डाइवर्सिटी जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा है। आप चाहे बायोग्राफिकली बात करें या लिंगुअली बात करें, जम्मू कश्मीर का कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे सर्टेन एक लैंग्वेज बोली जाती हो। आप 1 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज डाइवर्सिटी के हिसाब से जो लैंग्वेजेस थी वो ज़रूरी थी कि काफ़ी सारे अलग अलग एरियाज़ में इंट्रोड्यूस की जाए। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पहले एजुकेशनल पॉलिसी पर ही हम बात करें तो कश्मीरी ऑफिशियल था, जबकि अगर हम लोग थोड़ा सा फार फ्लंग बारामूला डिस्ट्रिक्ट के आगे जाएँ तो कश्मीरी इज़ नॉट द लैंग्वेज दे स्पीक। उसके बाद अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के उस तरफ थोड़ा सा जाते थे, बानहाल में इस कश्मीरी इज़ नॉट एक ऑफिशियल। जम्मू के अंदर डोगरी पढ़ाई जाती थी, जहाँ पे डोगरी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा करते थे, तो उससे एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो चुका था। अब जिस तरह से बिल पास हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस का 5 लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने लोकल एरिया में उस लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और फेवरेबल रहेगी उसके लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर उसकी लोकल लैंग्वेज में होगी जो उससे अच्छे से समझ आएगा तो बहुत अच्छा काम वो आगे कर पाएगा अपने फ्यूचर में। क्योंकि अगर उसे लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा जा रहा है, इंग्लिश में लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए, तो वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा कहीं पर। तो 5 लैंग्वेज इंट्रोडक्शन मुझे लग रहा है फिलहाल तो काफ़ी अच्छा है और जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत सपोर्टेबल है। 5 लैंग्वेज उन्होंने ऑफिशियली अप्रूव की है। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो हमारी मादरी ज़बान है, हर कौम की अपनी पहचान होती है, ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारी जो मादरी ज़बान है, कश्मीरी ज़बान है, इसको भी आज अप्रूव किया है गवर्नमेंट ज़बान पे, इसको रिकॉग्नाइज किया गया आज। इस फैसले का हम ख्याल रखते हैं। तुम वाले, दौड़ा वाले हैं, डोगरी की ज़बान है, गुज्जर ज़बान है, उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। हर कौम की अपनी शिनाख्त होती है, जो मादरी ज़बान होती है, हर कौम की अपनी शिनाख्त होती है, तो अल्टीमेटली उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। अपनी ज़बान में ऑफिशियल जो हो गया, अपनी अपनी ज़बान में जो अगर गवर्नमेंट काम भी हो जाएगा, ऑफिशियल ज़बान में ही अपनी अपनी ज़बान में जो काम होते हैं, सरकारी दफातर में जो काम होते हैं, अगर वो अपनी अपनी ज़बान में हो जाए तो उससे तो बहुत आसानी हो जाएगा आम लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि मतलब ये मेरे ख्याल से लिंग्विस्टिक एग्रीशन है। अगर यहाँ भी उर्दू ऑलरेडी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो इन दूसरे लैंग्वेज को भी इंक्लूड करना है इसमें। मुझे लगता है कि मतलब जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 370 अब्रोगेशन के बाद ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिससे लोग यहाँ पे काफ़ी हर्ट हो रहे हैं हर किसी एंगल से। अगर हम देखेंगे चलिए ठीक है, हर किसी की लैंग्वेज मतलब इसमें शामिल है, उर्दू है, डोगरी है, कश्मीरी है या इंग्लिश है। ज़्यादातर बोलने वाले लोग कौन से यहाँ पे हैं? अगर हम देखेंगे जम्मू में डोगरी बोलते हैं लोग, यहाँ पे ज़्यादा कश्मीरी बोलते हैं, तो इंग्लिश स्पीकर्स कौन से ज़्यादा है? तो ये एक सिर्फ मतलब इन लैंग्वेजेस को मतलब इंक्लूड इसलिए किया गया ताकि इस पर पर्दा डाला जा सके, क्योंकि उर्दू को मतलब जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको साइडलाइन किया जा सके। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर उर्दू ही ज़्यादा बोलते हैं और लिखते भी ज़्यादा ही है। अगर हम देखेंगे मतलब फिर भी अगर आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बावजूद भी उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बावजूद यहाँ पे ज़्यादातर काम सरकार में अंग्रेज़ी ज़बान में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो मुझे लगता है इंग्लिश ही ऑलरेडी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मतलब विदाउट नेमिंग दैट। यहाँ पे सब जो भी काम होता है वो इंग्लिश में होता है। इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे मतलब लोग भी मानते हैं वही है, इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।